सभी लोगों को नमस्कार। कल मैं बदलापुर गया था और बदलापुर से होके आया हूं, इस नाते वहां की थोड़ी सी ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बदलापुर में पिछले दिनों जो शर्मनाक घटना घटी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। और कोई भी व्यक्ति बदलापुर के स्कूल में हमारी दो एकदम से मासूम बच्चियों के साथ जो अत्याचार किया गया, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और जो समर्थन करने वाला होगा वो एक जानवर ही हो सकता है, इंसान तो नहीं हो सकता। जैसे ही घटना की जानकारी सरकार को मिली, सरकार ने तत्काल 2-3 बड़े फैसले किए। पहला फैसला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमा चलाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मावल के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया था। 2022 में बलात्कार और हत्या की घटना सामने आती है और 2024 आते आते उस आरोपी को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अपने देश में यह पहली ऐसी घटना है जहां पर 2 साल के अंदर एक केस की सुनवाई पूरी होती है और उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे पूरा मुकदमा चलाएंगे, खटला चलाएंगे, ट्रायल शुरू होगा और एकदम फास्ट तरीके से रिजल्ट लाके देंगे, यानी न्याय दिलाएंगे हम उस परिवार को, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। हमारे गृह मंत्री महोदय ने घोषणा की कि तत्काल हम एक एसआईटी की नियुक्ति करते हैं और सीनियर आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह एसआईटी प्रमुख करके नियुक्त हो गई। कल मैं जब बदलापुर पुलिस स्टेशन गया था तो मुझे आरती सिंह जी वहां पे मिले, उनसे भी मैंने थोड़ी चर्चा की। तीसरी बड़ी जो पहल है सरकार की तरफ से, तीसरी बड़ी पहल जो सरकार की तरफ से है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से है, स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। विशाखा समिति की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे, उन गाइडलाइंस का पालन उस स्कूल में नहीं हो रहा था। कोई सखी सावित्री समिति नहीं बनी थी। बच्चियों की देखभाल के लिए, उनके संरक्षण के लिए जिस प्रकार के महिला कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था नहीं थी। नियमित तौर पर छात्रों की जो समिति बनती है जिसमें एक इंटरेक्शन होता है और बच्चे एक दूसरे के बारे में अपनी बातें करते हैं, बताते हैं, वो व्यवस्था भी नहीं थी। हमारे शिक्षा मंत्री केसरकर जी ने तत्काल घोषणा की कि वहां विशाखा समिति की सारे गाइडलाइंस तुरंत लागू किए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा पूरे महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया। पहले भी था, लेकिन स्कूल का जो प्रबंधन था वो इस बात का ख्याल नहीं रखता था। आज सीसीटीवी कैमरा चूंकि उसका बंद था, खराब था, उसकी वजह से जितने सारे सबूत हाथ में होने चाहिए उतने नहीं। तो तीनों मंत्रालय ने अपने अपने ढंग से एक बहुत सख्ती के साथ पेश आते हुए निर्णय लिया और लागू किया। तो सरकार ने कहीं भी इस पूरे विषय को नकारने, इस विषय को झुठलाने या सरकार की तरफ से कोई सामने आकर के इस विषय का कोई समर्थन कर रहा, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। फिर भी विरोधी पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से सरकार पर हमला हो रहा है, ऐसा लग रहा है चूंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं तो इस पूरे विषय का एक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। राजकीय उद्देश्य के तहत, राजनीतिक उद्देश्य के तहत इस पूरे विषय को उछालने का प्रयास हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल जब मैं वहां गया था बदलापुर, तो वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 2
तरह के लोग इसमें गुनाहगार हैं। जिसने ये कुकर्म किया है अक्षय शिंदे, वो तो गुनाहगार है, उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा दो वर्ग है जिसने गुनाह किया, पहला स्कूल प्रबंधन और दूसरा लोकल पुलिस स्टेशन। स्कूल प्रबंधन को जितना तेजी से संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को हल करने में लगना चाहिए था, स्कूल प्रबंधन ने नहीं किया और इसका नतीजा यह हुआ कि स्कूल प्रबंधन को बर्खास्त कर दिया गया है और वहां पर 3 सदस्यीय प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। मैं स्कूल को दोष नहीं दे रहा हूं, वह स्कूल बदलापुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, 1960 या 65 का स्कूल है। यह स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी स्कूल नहीं है, जो बात बात पे हमारे विरोधी पक्ष के लोग चला रहे हैं। इस स्कूल को चलाने वाली समिति के जो 250 सदस्य हैं, सब बदलापुर के लोग हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। और उनके ट्रस्ट का जब इलेक्शन होता है तो कभी कोई कांग्रेस वाला उसका अध्यक्ष होता है, कभी कोई शिवसेना वाले होते हैं, कभी बीजेपी के लोग होते हैं, यानी बीजेपी या शिवसेना से सहमत रहने वाले लोग, एकदम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नहीं होते हो। स्कूल एक बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन आज जो स्कूल को चलाने वाले लोग थे उन्होंने निश्चित तौर पर हमारी बच्चियों के मान सम्मान डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा। उनकी सुरक्षा के इंतजाम में कुछ कमी था, जिसकी सजा उनको दे दी गई। दूसरी गलती लोकल पुलिस स्टेशन की थी। जब ये पालक वर्ग वहां पहुंचा तो उसको लगभग 12 घंटे तक जिस तरीके से इंतजार करवाया गया, इसकी सजा देते हुए सीनियर पीआई और जो महिला इंस्पेक्टर थी वहां की, उन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया। तो सरकार ने एकदम सख्ती से कदम उठाई है। फिर भी परसों जिस तरीके से एक उग्र आंदोलन निकल के आया, वहां से हमारे दिमाग में सवाल उठे। एक दिन पहले एक स्थानीय संगठन की तरफ से अपील की जाती है कि सुबह 6:30 बजे स्कूल के गेट पे बदलापुर के सभी पालक वर्ग, स्कूल से जुड़े पालक वर्ग, अभिभावक लोग, माताएं बहनें वहां जमा हो। और 6:30 बजे जो भीड़ थी वो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों की भीड़ थी। स्कूल के गेट के बाहर जो लोग थे वो बदलापुर के स्थानीय लोग थे। हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा था, इसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। उनके गुस्से को सम्मान देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कमी की। उसके बाद जिस तरीके से उस भीड़ को हैंडल करने की लोकल पुलिस इंस्पेक्टर ने कोशिश की, वो गलत था। तो 6:30 बजे तक स्थानीय आंदोलन था। उसके 2-2.5 घंटे तक स्थानीय लोग थे। अचानक फिर वहां 10:30 बजे के बाद बाहर से लोग आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जब भीड़ वहां पर उग्र हो गई तो पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले फेंके, वो पलट करके वो गोला उठा करके पुलिस पे किसी ने फेंका है। ये बदलापुर के अभिभावक वर्ग नहीं कर सकते। जिस तरीके से जानबूझ करके रेलवे स्टेशन पे जाकर के चक्का जाम किया गया, पुलिस वालों पर पत्थर फेंका गया, यह एक स्थानीय लोगों का काम नहीं था। यह जानबूझ के माहौल को बिगाड़ने के लिए, उसको एक हिंसक रूप देने के लिए, यह उद्देश्य लेकर वहां पर आए हुए लोग थे। वो कौन से लोग थे, इसकी जांच होनी भी चाहिए। हम फिर से कह रहे हैं, उन अभिभावकों के साथ हम हैं जिन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन बच्चियों के प्रति पूरी संवेदना है। उन बच्चियों के मां बाप और बच्चियों की देखभाल करने का पूरा वहां इंतजाम चल रहा है। उनको ऐसे ही कहीं छोड़ नहीं दिया गया है। तो सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को लिया है, लेकिन इस विषय को एक राजकीय टर्न देने की जो कोशिश की गई है, उससे हमको क्षोभ हो रहा है, उससे हमारे मन में असंतोष है। कल मुख्यमंत्री महोदय ने इसी विषय के ऊपर प्रकाश डाला अपने भाषण में रत्नागिरी में कि जानबूझ के राजकीय दृष्टिकोण से आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई। समझते हैं, हम सबके मन में गुस्सा है,
मैं भी एक बेटी का बाप हूं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक बेटी के बाप होते हैं, और किसी की बेटी के साथ ये अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसके मन में गुस्सा होगा। लेकिन उस गुस्से को एक राजकीय दृष्टिकोण से बढ़ाना, भड़काना, यह शोभा नहीं देता हूं। आदरणीय शरद पवार जी ने एक बार घोषणा की थी कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या बदलापुर में मणिपुर का ट्रेलर दिखाने जा रहे थे वो? महाराष्ट्र बंद की जो घोषणा की गई है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र बंद की आवश्यकता ही नहीं है। हां, अगर सरकार निष्क्रिय हो, संवेदनहीन हो, आरोपियों को बचाने की कोशिश करे, तो निश्चित तौर पर अपोजिशन के पास पूरा अधिकार है विरोध करने का, रास्ते पे उतरने का। जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस कोठड़ी में है, पुलिस कस्टडी में है। वो जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने लापरवाही बरती, उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। पूरे मामले की जांच की काम शुरू हो गया है। जो नए पुलिस इंस्पेक्टर है, उनसे मैंने कल पूछा कि आप कितना जल्दी शुरू करवा सकते हैं ट्रायल। सीनियर पीआई का कहना है कि हम 5 दिन में चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। जो नई मैडम आई हैं वो ज्यादा 4-5 दिन और लेंगी कुछ और पुरावा जमा करने के लिए। तो 10 एक दिन में चार्जशीट फाइल होगी, नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। जो पोक्सो कायदा है उसमें वैसे भी पहले से कहा गया है कि इस तरह के केसेस में जितना फास्ट हो उतना फास्ट ट्रायल होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि महीने 2 महीने के अंदर आरोपी को सजा दिला दी जाए। यह सब कुछ अदालत के कार्रवाई पर निर्भर करता है। हम अदालत का काम खुद तेज नहीं कर सकते। यानी जब सरकार पूरी संवेदनशीलता से पूरे विषय को हैंडल कर रही है, तब अपोजिशन, विपक्ष के लोग जिस तरीके से इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वह निंदनीय है, उसका हम निषेध करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें एक राजकीय हेतु थी, यह विकृत विचार नहीं है। लेकिन 2 बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस घटना के नाम पे जो राजनीति हो रही है, वो विकृत व्यवहार है। विकृति उद्धव ठाकरे जी के व्यवहार में है। विकृति उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, उसमें है। महाराष्ट्र में अब त्योहार और उत्सव का दौर शुरू होने जा रहा है। 26 तारीख को जन्माष्टमी है, 27 को दही हंडी है, 25 को रविवार है, 24 को शनिवार है। ये जो 4 दिन होंगे, बाजारों में खरीदी के दिन होंगे। लोग जन्माष्टमी की खरीदारी करने जाएंगे, दही हंडी की खरीदारी करने जाएंगे। तब आप महाराष्ट्र बंद कर रहे हैं, यह विकृति है। संजय राउत कहते हैं कि योगी की तरह बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आरोपी के घर पे। क्या बुलडोजर चलाना इस देश का कायदा है? क्या संजय राउत के साथ जो इंडिया अघाड़ी के जो बाकी लोग हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि बात बात पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए? मैं उनसे सवाल यह पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है कि बुलडोजर चलाना चाहिए? क्या अखिलेश यादव सहमत है कि बुलडोजर चलाना चाहिए? आखिर इस देश में कायदा और कायदे के हिसाब से ही सारे फैसले होंगे। जिस नराधम ने, जिस हैवान आदमी ने यह गुनाह किया है, उसको कायदे के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए सारा इंतजाम है। लेकिन लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए कि बुलडोजर चला दो, कहा जा सकता है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उन बच्चियों के बारे में सोचिए, उनके मां बाप के बारे में सोचिए। अगर इस विषय पर राजकारण होगा तो उनको कैसा लगेगा? संजय राउत भी 2 बेटियों के बाप हैं।
कल को उनकी बेटियों के साथ कुछ हुआ और उस पर कोई राजकारण करेगा तो उनको कैसा लगेगा? उद्धव ठाकरे जी की तो बेटी नहीं है, लेकिन शरद पवार जी की बेटी है, उनकी बेटी की भी बेटी है। वो लोग जिस तरीके से बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके नाम पे अत्याचार कर रहे, अरे अब राजकारण कर रहे हैं। कल को उनके साथ अगर कुछ हुआ और किसी ने राजकारण किया तो उनको कैसा लगेगा? तो एक दर्दनाक घटना है, शर्मनाक घटना है, लज्जास्पद घटना है, घृणास्पद घटना है। ऐसी घटनाओं पर राजकारण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उबाठा कांग्रेस के लोग, शरद पवार जी के लोग इस दर्दनाक घटना के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यह विकृति है। उद्धव ठाकरे जी विकृत हैं। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज उबाठा की ताकत इतनी रह गई है कि महीने के चौथे शनिवार को बंद की घोषणा कर रहे हैं। जब सारे दफ्तर बंद रहते हैं, छुट्टी का माहौल होगा, उत्सव का दौर रहेगा, सिर्फ व्यापारियों को हरास करने के लिए इस बंद की घोषणा हुई है, वरना लोग तो वैसे भी उस दिन घर पे ही रहेंगे। मैं समझ सकता हूं बदलापुर की घटना को लेके लोगों के मन में चिढ़ है, नाराजगी है, लेकिन इसको पॉलिटिकली यूज करके इसके जरिए राजनीति साधने का जो काम हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। पूरी शिवसेना की तरफ से इसे एक प्रकार की विकृति घोषित कर रहा हूं मैं। धन्यवाद। आपने कहा कि बदलापुर का जो है जो प्रदर्शन हुआ, साजिश की गई, ट्रेलर था और बंद का आह्वान किया गया, क्या आगे साजिश नजर आ रही थी? मैंने बहुत अच्छा हुआ आपने उस विषय को पकड़ लिया है। शरद पवार जी ने कुछ हफ्ते पहले इस प्रकार का बयान दिया था कि महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसी हिंसा भड़क सकती है। बदलापुर की घटना मैं फिर कह रहा हूं बहुत ही दर्दनाक घटना थी। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उस घटना को हैंडल करने का प्रयास किया है। जो भी तात्कालिक तौर पर दोषी पाए गए सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। जो आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया। किसी को बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं है। फिर भी जिस तरीके का एक उग्र आंदोलन गढ़ा गया, रचा गया, बाहर से लोगों को बुला के कहते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उसमें से मुश्किल से 2-5% लोग स्थानिक थे। बाहर से लोग आए तो उसमें कई लोगों ने शराब पी रखी थी। तो क्या शराब पिला पिला के प्रोफेशनल गुंडों को आपने 2 नन्ही बच्चियों पे जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार के नाम पे राजनीति करने के लिए भेजा? यह विकृति है। और इससे मुझे डर लगता है कि जो पवार साहब ने कहा था कि मणिपुर जैसी हिंसा महाराष्ट्र में भड़क सकती है, जिसका तब भी हमने विरोध किया था कि पवार साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वो एक वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके आदरणीय हैं, लेकिन चंद वोटों के लिए चुनाव जीतने के पर्पज से पूरे महाराष्ट्र को आग में झोंक दिया जाए, यह निश्चित तौर पर शरद पवार जैसे नेता को शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने जो कहा उसका एक तरह से ट्रेलर दिख गया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को, शांत प्रिय नागरिकों को, महाराष्ट्र एक समझ लीजिए कि साधुओं का, सन्यासियों का प्रदेश रहा है, समाज सुधारकों का प्रदेश रहा है। ऐसे प्रदेश के सभी शांत प्रिय नागरिकों से मेरी गुजारिश है कि शरद पवार जी जैसे लोगों ने जो साजिश रची है उस साजिश से सावधान रहिए, उस षड्यंत्र का शिकार मत होइए। ये चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र में और भी हिंसा भड़का सकते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। सबसे पहले शायद आप लेट आए, बदलापुर का यह स्कूल, बदलापुर का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है। 1960-65 से चल रहा है। कोई एक शिक्षक थे, उन्होंने स्थापित किया था, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लिया। बदलापुर के लगभग 250 लोग इस स्कूल के संचालक मंडल के सदस्य हैं। बड़े अच्छे ढंग से इसका चुनाव होता है।
और इस स्कूल के संचालन समिति में हर वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी से जुड़े लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं। तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारधारा की पार्टी या किसी एक पार्टी का स्कूल है ही नहीं, गांव का स्कूल है ये। हां, आज इस समय जो स्कूल का संचालन कर रहा था, जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो निश्चित तौर पर उस मैनेजमेंट में दोष था। उस मैनेजमेंट ने हो सकता है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की होगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने उस पूरे मैनेजमेंट को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने मैनेजमेंट को बर्खास्त किया और सरकार ने एक प्रशासक नियुक्त किया है। लेकिन इसका किसी बीजेपी से नाता है, किसी शिवसेना से नाता, किसी कांग्रेस से नाता, मैं कम से कम स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्थानीय लोगों से स्कूल के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उज्ज्वल निगम को इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब उज्ज्वल निगम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है, इस मामले में निष्पक्ष जांच किस तरह से की जाएगी? उज्ज्वल निकम सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, इस हिंदुस्तान के एक बहुत जाने माने वकील हैं। उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य भी हो सकते हैं, किसी पार्टी के उम्मीदवार भी बन सकते हैं चुनाव में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अच्छे वकील और सक्षम वकील होने पर कोई सवाल उठ सकता है। ये वही उज्ज्वल निकम है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। इससे पहले भी एक दो बड़े बलात्कार की घटना में उज्ज्वल निकम जी को सरकार ने अपना वकील बनाया था और उसको फांसी की सजा दिलवाई थी। बिल्कुल उस हिसाब से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर हमको पूरा विश्वास है। उज्ज्वल निकम ईमानदारी से, इंटीग्रिटी के साथ इस केस में भी आरोपी को सजा दिलवा के रहेंगे। बदलापुर में जो भी दुष्कर्म हुआ, उस दुष्कर्म के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ सर, उसमें बहुत कम समय में ऐसा देखा गया कि यूपीटी के कई लोग हैं जो पहुंचे, बहुत ही कम समय में बैनर पोस्टर लगाए गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। बदलापुर में जो दुष्कर्म हुआ वो बिल्कुल अलग विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय को लेकर पूरा महाराष्ट्र नाराज है। लेकिन जो लाडकी बहन योजना है वो बिल्कुल अलग विषय है। वो एक सरकार की योजना है जिसमें पूरे महाराष्ट्र की गरीब महिलाओं को इंपावर करने का, उनको मदद करने का कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम बहुत ही कामयाब हुआ है। अब इस कार्यक्रम की कामयाबी से विरोधी पक्ष के लोगों को एकदम से उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। और तब जब दो नन्ही बच्चियों पर अत्याचार के मुद्दे पर एक आंदोलन चल रहा था, तब कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर लाडकी बहन योजना का पोस्टर लेकर आंदोलन में उतरते हैं और उस योजना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह गलत था। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जो हमारे विरोधी पक्ष के नेतागण हैं वह इस घटना का दुरुपयोग करते हुए हमारी एक सबसे कामयाब योजना, फ्लैगशिप स्कीम जो हमारी है, उसको बदनाम करने का मौका हाथ में ले लिया। आप कह रहे हैं कि योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहे हैं कि जो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति की बात कर रहा है, ऐसे बात करने वालों की मानसिकता विकृत है। मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यौन शोषण करने वालों की मानसिकता विकृत है, उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा बात करता है तो उनकी मानसिकता विकृत। जिस प्रकार यौन शोषण करने वालों की मानसिकता विकृत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यौन शोषण के नाम पे राजनीति करने वालों की मानसिकता भी विकृत होती है। यौन शोषण के नाम पे जो महाराष्ट्र बंद करने की घोषणा कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भी विकृत है। यौन शोषण के नाम पे दारू पिला करके बदमाश गुंडों को आंदोलन में उतारने का काम करने वालों की मानसिकता भी विकृत है। जिस प्रकार से यौन शोषण करने वालों की मानसिकता विकृत है, उसी प्रकार से ये तमाम जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो उस यौन शोषण की घटना को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, राजकारण कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भी विकृत है। मैं ऐसा साफ साफ कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी जो 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद की घोषणा कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भी विकृत है, क्योंकि वो किन्हीं दो नन्ही बच्चियों और उनके मां बाप के ऊपर अभी क्या गुजर रहा होगा इसकी चिंता नहीं है उनको। उनको सिर्फ राजकारण की चिंता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोट मिले, इसकी चिंता, यह विकृति है। अब
हम मतलब उस स्तर पे नहीं उतरना चाहते हैं कि जो वकील होते हैं इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, कोई इनकी जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इनका अपना प्रोफेशन है और ये सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े वकील हैं और ये सारी पार्टियों के भी केसेस एक साथ देखते रहते हैं, कई सरकारों के केसेस देखते रहते हैं। तो उज्जवल निकम का जहां तक मामला है, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि उनके प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो उठा रहे हैं वो मानसिक रूप से विकृत हैं। उज्जवल निकम भले पार्ट टाइम वकील हो या फुल टाइम बीजेपी नेता हो, अगर उन्हें एक पाकिस्तानी को फांसी की सजा दिलवाई है तो ऐसा वकील हमको स्वीकार है। ठीक है। क्या हुआ था, जब सुबह 6:30 बजे स्कूल के गेट पर बदलापुर के सभी पालकों को, जो जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उन पालकों को बुलाया गया था और उस दिन सुबह 6:30 बजे तो वो बदलापुर के स्थानिक लोग थे। वो घंटे 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद फिर कहीं से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बाहर से लोग आने लगे और उस आंदोलन को एक नया रूप देने लगे, उग्र रूप देने लगे। तब पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा। वो आंसू गैस का जो गोला छोड़ा वो जब लोगों पर फेंका तो उसको पलट करके किसी ने उठा करके पुलिस वालों पे फेंका और इस आधार पे मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि यह स्थानीय लोगों का काम नहीं। सर्व सामान्य नागरिक, सामान्य जनता इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करती है। वो गुस्सा होती है, उसके अंदर नाराजगी होती है, वो प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो किनारे हट जाते हैं। पुलिस पर पलट करके पत्थर फेंकने वाले लोग आमतौर पर सामान्य नागरिक नहीं होते, वो एक प्रोफेशनल किस्म के थोड़े गुंडे बदमाश टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद घंटे भर बाद जो बदलापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला उसमें स्थानीय लोग 4 या 5% थे, बाकी सब बाहर से आ गए और उन्हें पूरा आंदोलन टेक ओवर कर लिया। और जिस तरीके से पुलिस पे पत्थर चलाए गए, जिस तरीके से 7-8 घंटे तक पूरा का पूरा वो जो ट्रेन सर्विस रोक दी गई, ये सामान्य सी घटना नहीं थी। ये सचमुच मणिपुर दोहराने का कोई एक प्लान दिख रहा था। इसके पीछे कौन लोग थे, निश्चित तौर पर पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।